अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान अब्बास एएस ग्राफिक्स की जानिब से हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की न्यू अपडेट को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ फोटोशॉप की बहुत ज़्यादा सारी शॉर्टकट की। और मुझे छोटे छोटे टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कहा गया था कि हमें ये बताएं इसकी शॉर्टकट की, इसकी शॉर्टकट की। तो मैं एक ही बार फ़ोटोशॉप की, जहाँ तक मैं जानता हूँ फ़ोटोशॉप को, तो इसमें अगर कोई रह जाए तो वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इससे अगर कोई है तो मे भी होंगी। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ फ़ोटोशॉप को, इसके लिए मैंने जो मैं खुद यूज़ करता हूँ शॉर्टकट की और जो तरीके मैं यूज़ करता हूँ फ़ोटोशॉप में शॉर्टकट के लिए, तो लगभग आप अगर देखें तो 75% या 80% फोटोशॉप आपके हाथ में है, मतलब आपकी उंगलियों पे है, ओनली कीबोर्ड पे है। आप सिर्फ की प्रेस करके अपने फोटोशॉप को यूज़ कर सकते हो और मेन मेन चीज़ें यही होती हैं जो हम शॉर्टकट की में यूज़ करते हैं। तो चलें, मैं आपको बताता हूँ आज ये सारी शॉर्टकट की, और इंशाल्लाह हमें सीखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और फोटोशॉप के हवाले से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहेगी आप लोगों के लिए। तो चलें चलते हैं और सीखते हैं ये बहुत ज़्यादा सारी शॉर्टकट की। तो चलें चलते हैं। फोटोशॉप इस वक्त मेरा ओपन है, तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास शॉर्टकट की है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और ये मैंने इसकी फ़ॉन्ट बड़ी कर दी है। वैसे यहाँ पे छोटी सी होती थी आपको पता है, लेकिन मैंने फ़ॉन्ट बड़ी कर दी ताकि आपको सारी शॉर्टकट की दिखती जाए। जैसे कि अगर मैं कोई भी शॉर्टकट की प्रेस करूँगा तो ये तो ऊपर आप जैसे मैं लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे लिखा आ रहा, लेकिन अब मैं यहाँ पे देखें लेफ़्ट क्लिक, यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो पूरी कमांड आपकी यहाँ पे लिखी जाएगी। सो जैसे कि मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ तो ये देखें एन यहाँ पे आया, लेकिन कंट्रोल एन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, मैन आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये चीज़ आपकी ठीक है। सो कंट्रोल एन, आप एक न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हो सिंपल सा, और कंट्रोल ओ अगर प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से या किसी भी तरीके से, ठीक है, तो यहाँ से आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट, बाहर से पीएसडी फाइल लानी है या जेपीजी फाइल लानी है तो आप जल्दी से इस फाइल को ला सकते हो। तो मैं कंट्रोल F4 प्रेस करूँगा इससे, ये जो फाइल क्लोज करने के लिए कंट्रोल F4, ठीक है। तो ये हम फाइल को ये क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है, ये फाइल भी मेरे पास ओपन पड़ी है, लेकिन नेक्स्ट कंट्रोल हमने क्या करना, कंट्रोल आल्ट ओ प्रेस करना, ठीक है, कंट्रोल आल्ट, ठीक है। ये हम अगर क्रिएटिव कोड अगर आपका साइन इन हो, मेरा नहीं है, ठीक है, क्रिएटिव कोड, तो अगर आपने इसमें से कोई टेम्पल निकाला या कोई ऐसी फाइल निकालनी तो आप इसमें से निकाल सकते हो। और रही बात, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते हो, ठीक है, जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कंट्रोल डब्ल्यू मैंने प्रेस किया तो वो क्लोज हो जाएगा। मतलब कंट्रोल F4 से भी क्लोज होती है फाइल और कंट्रोल डब्ल्यू से भी। मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ, एक दो फाइल उठा के मैंने यहाँ पे लाके छोड़ दी, ठीक है, कंटिन्यू जिस तरह से, ठीक है, तो कंट्रोल F4 से ये मैंने ख़त्म की और ये फाइल कंट्रोल W से मैंने ख़त्म की। तो इस तरीके से हम फाइल को क्लोज भी जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, अब रही बात फाइल को सेव करने की, मतलब जैसे कि मेरे पास लेयर है, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल S प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से। तो JPG है इस वक्त, तो मैं JPG अगर प्रेस करना चाहूँ, नहीं यार मुझे इसकी PSD बनानी है, मतलब मैंने ये ले ली है लेकिन मुझे PSD बनानी है, तो कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करूंगा, ठीक है। तो हम इसे किसी भी जगह डेस्कटॉप में जेपीजी देनी है तब भी, पीएसडी फाइल बनानी है तब भी हम बना के इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। और ये फाइल हमारे पास देखा जाए तो ये कहाँ पे आएगी, यहाँ पे ही होनी चाहिए ये, ठीक है, एचडी वॉलपेपर। सो ये भी आपको समझ लगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है, अगर हम किसी फाइल को प्रिंट देते हैं तो कंट्रोल पी प्रेस करते हैं, कंट्रोल पी, ठीक है। तो हम किसी फाइल का प्रिंट देना है, लीगल में देना है या कोई भी आपने यहाँ से प्रिंटर वगैरह सेट करके इसकी सेटिंग करनी है तो वो बात की बात है, लेकिन मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो कि मेन और शॉर्ट है। अच्छा, उसके बाद फाइल का सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है किसी भी फाइल की, हमें फ़ाइल की इन्फो चाहिए। तो हम वो किस तरह से करेंगे, मतलब मुझे ये फ़ाइल देखनी है कहाँ से आएगी, किस तरह से, जैसे कि अगर मैं कोई और इमेज यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ, ठीक है, यही इमेज ले आता हूँ, मुझे इसकी इन्फो चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, आल्ट शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करूँगा और फिर साथ आई प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से,
ठीक है। तो मुझे फाइल की प्रॉपर इन्फो मिल जाएगी, कहाँ से आई रेटिंग। अभी तो इस फाइल में कुछ नहीं है, काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ी। अगर नई फाइल को आप डाउनलोड करते हो तो उसकी सारी सेटिंग यहाँ पे लिखी होती है, और अगर आप खुद से इसमें इंक्लूड करना चाहते हो, मतलब डेट वगैरह सारा कुछ अगर आप खुद से देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। ये काफ़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है आप लोगों के लिए, तो इस पर भी कभी कभी ध्यान दिया करें। अच्छा, ये हो गया। इसमें इसके बाद हमारे पास जो फाइल है, जो नेक्स्ट की है हमारे, हम कॉपी और पेस्ट का कुछ थोड़ा सा इसमें सीखेंगे। बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। जैसा कि ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, आल्ट के साथ मैंने स्क्रॉल डाउन करना, थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देना, ये तो आप सबको पता होगा। अच्छा, मैंने क्या करना, यहाँ पे एक फाइल है तो मैं इसे कॉपी कैसे करूँगा। पहले कॉपी करने का तो आपको पता है, कंट्रोल सी से हम कॉपी कर सकते हैं और फिर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो यहीं पे ये पेस्ट हो जाएगी। मतलब कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी, लेकिन ये नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि हम इसको ऑब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करें, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ठीक है। अब ये आल सेलेक्ट हुआ, अब कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और फिर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। मतलब हमें एक एरिया सेलेक्ट करना पड़ता है। जब हमें यहाँ से ही कॉपी लेनी है तो हमने इस जितना भी हमारा कन्वेंस का साइज होगा इसके दरमियान आके हमने इसको सेलेक्ट करना है। तो कंट्रोल ए मस्ट है हमारे लिए, और उसके बाद कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और फिर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हुई। और इसी को हमने कट करना हो, अगर यहीं से ख़त्म करना हो तो इसके लिए, बल्कि कॉपी के लिए एक और चीज़ हम देखेंगे। जैसे कि कंट्रोल ए प्रेस किया मैंने और फिर F3 प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, F3 प्रेस किया, ठीक है, ये कॉपी होगी। और उसी के बाद हमने यहाँ पे F4 प्रेस कर लेना, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक एक और कॉपी इसकी होगी। अगर आप साथ साथ लेयर्स को चेक करते जाए तो आपको समझ लगती जाएगी, ठीक है। अब यही काम मैं करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल ए मैंने प्रेस कर लिया, ये सारा एरिया मेरा सेलेक्ट है, इसके दरमियान जो भी है मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। कंट्रोल ए मेरा इस वक्त कंट्रोल ए मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना, इसको कट करना, तो F2 प्रेस करूंगा, ये यहाँ से कट हो जाएगा। और कंट्रोल वी प्रेस करूं या फिर F4 प्रेस करूं, जिस तरह से भी करूंगा ये फाइल मेरी दोबारा से वापस आ जाएगी। मतलब कट करने के लिए कंट्रोल एक्स भी हमारा काम करेगा, ठीक है, और F2 भी काम करेगा। और कॉपी के लिए हमारी कंट्रोल सी भी काम करेगी और F3 भी काम करेगा। और कंट्रोल वी मतलब पेस्ट करने के लिए हमारा कंट्रोल वी काम करेगा और F4 भी काम करेगा, ठीक है। जैसे कि अब मैं जितनी बार F4 प्रेस करता जाऊंगा यहाँ पे कॉपीज होती जाएंगी। मतलब ये देखिए, F4 प्रेस करता जाऊंगा, कॉपीज आती जाएंगी। कंट्रोल जेड करता हूँ, अच्छा ये अभी नहीं। ये सारा हो गया। इसके बाद जब काफ़ी ज़्यादा हमारी फाइल आगे पीछे हो जाए, मुझे ये सारी फाइल वापस चाहिए, तो मैं कंट्रोल जेड अनडू करता करता कितना टाइम लगाऊंगा। तो इससे बेहतर शॉर्टकट की हमारे पास ये होती है कि हमें बहुत सारा काम सारा बिल्कुल पिक्चर को वापस लाना हो तो हमें क्या करना है, F12 प्रेस करना अपने कीबोर्ड से, तो सारे की सारी फाइल वापस आ जाएगी। मतलब अगर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी कॉपीज हुई थी, मैंने फाइल के साइज को चेंज किया हुआ था, बहुत सारा कुछ किया था, लेकिन F12 प्रेस किया तो सारे का सारा मेरा काम है वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। मतलब जैसा कि ये चल आ जा, आगे ये मान गया था लेकिन अब नहीं मान रहा, सही है। ये हम दोबारा से अपने सारे काम को वापस ला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, ट्रांसफॉर्म। हमें किसी भी फाइल का साइज छोटा या बड़ा करना हो तो हमें फाइल इसकी ज़रूरत पड़ती है कंट्रोल टी की। और इंटर प्रेस करता हूँ और यही काम हमने इतना सा इसे कम किया, हम चाहते हैं कि ये इतना सा और कम हो जाए, तो हमें उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ट्रांसफॉर्म अगेन हमने यूज करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करेंगे तो ये देखें उतना ही साइज अगेन छोटा होता है। जितनी बार कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करते जाएंगे ये साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई कि हम ट्रांसफॉर्म को अगेन भी यूज कर सकते हैं। मतलब जितना एक बार हमने जितनी छोटी कर ली उससे भी ज़्यादा उसे छोटा कर सकते हैं। F12 प्रेस करूंगा, वापस उसी जगह में मैं इसको ले आऊंगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट लेयर के बारे में बात करते हैं। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हमारे पास यहाँ पे पड़े होते हैं, ठीक है। और हमें थोड़ी सी ये जितने भी सेटिंग होती है, एडजस्टमेंट्स वगैरह जितने भी हैं, जितने भी ऑप्शन है, मैंने सारे अभी आपको बताने तो आपको समझ लगे। इनकी सब की शॉर्टकट की अगर आपको पता होगी तो आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी और अच्छे तरीके से हो जाएगा। जैसा कि सबसे पहले हमें कोई भी इमेज अगर हम लाते हैं किसी भी जगह से, लाइक मैं इसी इमेज को किसी को भी ले आता हूँ। ये बहुत सारी इमेज मैंने रखी हुई हैं, आप अगर चाहें तो गूगल से निकाल लें, ठीक है। जैसे कि ये इमेज मेरे पास है कि ब्लैक एंड वाइट, तो मैंने इस पर क्या करना,
लेवल करना है इस इमेज का, ठीक है। तो मैं कंट्रोल एल प्रेस करूँगा, ठीक है। लेवल मतलब हमें डार्क और लाइट का लेवल करना है, तो मुझे ये में थोड़ी सी लाइट में चाहिए या थोड़ी सी डार्क में चाहिए, इस तरीके से चाहिए। कुछ कुछ हमने इसमें एडजस्ट करना हो तो हम कंट्रोल एल प्रेस कर लेते हैं पिक्चर के लेवल को। और अगर इसी इमेज को हमने ऑटो लेवल करना हो तो हम शिफ्ट कंट्रोल और एल प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो हमें ये ऑटो लेवल दे लेगा, ठीक है। अब बिल्कुल ये इमेज का लेवल एडजस्ट था, लेकिन बहुत सारी इमेज होती हैं जिनका लेवल सही एडजस्ट नहीं होता। जैसे कि अब मैं इस पर ट्राई करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करूँगा तो ये देखें अब इसमें अच्छा खासा फ़र्क पड़ा। ये पहले जो इमेज थी वो एक ब्लू सा शेड दे रही थी, लेकिन जब हमने इसे ऑटो लेवल किया तो ये शेड थोड़ा सा चेंज करना इसने शुरू कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करूंगा तो ये देखें इस तरीके से लेवल इसका चेंज हो गया। सो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ साथ आपको समझ आती जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हमने ऑटो कंट्रास्ट के बारे में देखना कि हम इमेज में कंट्रास्ट किस तरह से दे सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एल प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, ठीक है। तो ये देखें ऑटो कंट्रास्ट इसका इसने शो किया, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क क्योंकि इमेज तकरीबन बेस्ट थी। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और एल प्रेस करूंगा, यहाँ पे भी इसका लेवल, ये बहुत सारी इमेज में होता है कि कम, जैसा कि मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे ऐसी कोई इमेज मुझे मिल जाए जिसमें कंट्रास्ट का कोई थोड़ा बहुत हो। यहाँ पे इसको मैं ट्राई कर लेता हूँ, ये वाली इमेज को, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट हमारे पास होगा और उसके बाद हम एल प्रेस करेंगे, ठीक है। इसमें भी इतना ज़्यादा इसने फ़र्क नहीं डाला, ठीक है। तो ये ऑटो लेवल के लिए अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो ये एडजस्टमेंट्स होते हैं, और ये यहाँ पे सारी की सारी शॉर्टकट की आप लोगों के लिए मैं अभी बता रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑटो कलर करने के लिए, जैसे कि किसी भी इमेज में यहाँ पे कोई और इमेज निकाल लेता हूँ, यहीं पे बार बार आ रहा हूँ मैं, कोई कलरफुल सी निकालते हैं, यही ले ले, नहीं बहुत ज़्यादा अजीब सी है। यहाँ पे हम इस इमेज को रखते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने इस पे क्या करना, ऑटो कलर हमने इसमें सेलेक्ट करना, मतलब हमारी इमेज ऐसी है, हमने कहना चाहना कि अगर फोटोशॉप अपनी मर्जी से इसका इस पे ऊपर कोई कलर दे या कोई ऐसा काम करे तो वो कैसे रहेगा। शिफ्ट कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये कुछ इसने अपनी मर्जी के कलर इसमें ऐड किए। जैसे कि इसे लगा कि यार इमेज ओरिजिनल ऐसी होनी चाहिए तो इसने कर दी। ये शॉर्टकट की आपने बड़ी ज़बरदस्ती जहन में रखनी है। और फिर यहाँ पे ही कर्व्स आ जाते हैं, तो कंट्रोल एम प्रेस करूंगा मैं अपने कीबोर्ड से, ठीक है, कंट्रोल एम, और हम कर्व को लेके अपनी इमेज के लाइटन और डार्कनेस को सेट कर सकते हैं। RGB में लाइट हो गया, डार्क हो गया, आपने इस तरह से किसी चीज़ को एडजस्ट करना, ठीक है, तो आप कर सकते हो। सो ये चीज़ भी हमने क्लियर की। अब उसके बाद हमारे पास कंट्रोल बी प्रेस करते हैं, कंट्रोल बी कलर बैलेंस। कलर बैलेंस क्या है कि हमें किसी भी इमेज में से अपनी मर्जी के कलर को, मतलब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि इमेज का कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाए या थोड़ा सा और लाइट हो जाए, या जिस तरह से देखें। अब इस इमेज को हम किस तरह से एडजस्ट करें, लेकिन जब हमने कंट्रोल शिफ्ट एल कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस किया था, मतलब कलर बैलेंस के लिए, ऑटो कलर बैलेंस, उसने ये डायरेक्टली इफेक्ट दे दिया था। लेकिन अब यहाँ पे कलर बैलेंस में आके हम अपनी मर्जी से कलर्स वगैरह को चेंज करके इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास ह्यू एंड सैचुरेशन का काम है, तो हम कंट्रोल यू प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और अपनी मर्जी से कलर के ऐड करेंगे। ज़्यादा कलर हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, सेचुरेशन और ह्यू इसमें काम करेगा। लाइट एंड डार्कन भी है और यहाँ पे कलर भी है, अब अपनी मर्जी से दे सकते हो। ये चीज़ भी हो गई। अच्छा, नेक्स्ट कंट्रोल शिफ्ट यू है। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट यू क्या काम करता है, डिसेचुरेशन, मतलब एक हमारी इमेज है, कलरफुल है, हमें इसे बिल्कुल ब्लैक करना। जैसे कि हम कंट्रोल यू प्रेस करके इसको ये काम कर सकते हैं, वही काम हम डायरेक्टली एक शॉर्टकट की से कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट यू, मतलब डायरेक्टली हमने इसे ब्लैक कर दिया। सो कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल आर जेड प्रेस करता हूँ वापस लाने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट, मतलब किसी भी इमेज में ब्लैक एंड वाइट को एडजस्ट करना, वो क्या है। तो उसके लिए हमें शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ेगी। हम प्रेस करेंगे इसमें आल्ट शिफ्ट कंट्रोल और बी प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लैक आ जाएगा, ठीक है, आपको समझ लगी। आल्ट शिफ्ट कंट्रोल और बी, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट बी, या जिस तरह से भी आपने करना, जो बटन आपका पहले प्रेस हो गया, लेकिन चीज़ यही होनी चाहिए। यहाँ से आके आप अपनी इमेज के ब्लैक एंड वाइट को एडजस्ट कर सकते हो, मतलब कोई सी भी चेंजिंग आपको यहीं से लेनी हो तो आप
डायरेक्टली इस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब कोई सी भी इमेज आपने डार्क करनी हो, इस तरह से सेटिंग करनी हो, तो आप ये वाला इफेक्ट इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इन्वर्ट आ जाता, मतलब एकदम से कंट्रोल आई प्रेस करें तो आपकी इमेज, कभी कभी हमें इस तरीके की चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, अपने काफ़ी सारा काम है तो हमें ये शॉर्टकट की जहन में होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्टिव कलर होते हैं, और ये वाली कीज़ फोटोशॉप में, जैसे कि बहुत सारी, अगर आप इमेज में जाएं और एडजस्टमेंट में देखें तो ये देखें, लेवल्स के लिए कंट्रोल एम है, कर्व्स के लिए लेवल के लिए कंट्रोल एल है, और कर्व्स के लिए कंट्रोल एम है, लाइक मतलब इस तरह की काफ़ी सारी की चीज़ें हैं। लेकिन इमेज में आके, एडजस्टमेंट में आके बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनकी कीज़ नहीं है आगे, वो हम यहाँ से निकालेंगे। ये आपने ज़रूरी देखनी है। आल्ट आई ए, मतलब आल्ट आई इमेज हो गया, ए से प्रेस किया एडजस्ट हो गया, और उसके बाद जो भी हमारे पास हमने चीज़ें लेनी हो, जैसे कि मुझे अभी सबसे पहले सिलेक्टिव कलर लेना है तो एस प्रेस करूंगा, या फिर एक्सपोज करना ही जो भी है, लेकिन एस प्रेस करूंगा तो सिलेक्टिव कलर आ जाएगा। इससे मैं अपनी इमेज के कलर को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकता हूँ, लाइट डार्क या जिस तरह से भी मुझे चाहिए हो, तो मैं अपनी इमेज के कलर को एडजस्ट कर सकता हूँ। अगेन मैंने कलर हमारा आ गया था आल्ट, हमने अगेन प्रेस करना आल्ट आई ए, और फिर उसके बाद हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है तो हम ई प्रेस कर लेंगे, तो ये यहाँ पे हम इमेज के कलर्स वगैरह को, लाइट और डार्कनेस डायरेक्टली जो फास्ट काम करते हैं, हम डायरेक्टली इसमें अप्लाई करके सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। मतलब ये ऐसे सब आगे काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन मेरा आज जो मेन टॉपिक है आपको हर चीज़ के बारे में शॉर्टकट बताना। सो आल्ट आई ए प्रेस कर लिया मैंने। अब मेरे पास वाइब्रेंस का ऑप्शन है तो मैं वी प्रेस कर लूँगा अपने कीबोर्ड से। हम इससे भी कलर्स को लोग छोटे लेवल पे जिसे कह सकते हैं, हम इसकी चेंजिंग कर सकते हैं, और ज़बरदस्ती काफ़ी चीज़ है, काफ़ी जगह आपके ज़्यादा काम आती है। सो आल्ट आई ए प्रेस कर लिया मैंने, और फिर उसके बाद ई प्रेस कर लिया, ठीक है। ये हमारा हो गया था, वी हमारा काम कर चुका था, ठीक है। तो हमने F प्रेस कर लेना फोटो फिल्टर के बारे में, ठीक है। तो F प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो हमारे पास आल्ट आई ए एस, आल्ट आई ए एफ, आल्ट आई ई हो गया, आल्ट आई वी हो गया। तो इस तरीके से, मतलब अब हम इसमें मज़ीद थोड़ी सी सेटिंग चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है। हम देख लें जो कलर हमने सेलेक्ट किया हुआ, मतलब मैं इसमें रेड का एक इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, या फिर मैं ब्लू का कोई इफेक्ट लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो हम इमेज की सेटिंग को थोड़ा बहुत यहाँ से फिल्टर करके चेंज कर सकते हैं। सो कैंसिल करता हूँ। अगेन हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है आल्ट आई ए, और उसके बाद हमारे पास एक्स है, तो हम इसको चेक करेंगे जी। चैनल मिक्सचर है, बड़ी ज़बरदस्त सा है। हम कलर्स को चेंज वगैरह और अपनी मर्ज़ी से रेट वगैरह रख के, इसकी साइज़ वगैरह जो होते हैं, कंट्रास्ट वगैरह, सब सारी चीज़ें हमने अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सेलेक्ट करके फाइनल कर सकते हैं। मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, किसी को भी हम एक फाइनल टच दे के, जो हमें चाहिए कि यार ये इमेज इतनी डार्क, इतनी लाइट, ये वाला कलर, ये वाली शेड होनी चाहिए इसमें, तो हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आल्ट आई ए, और फिर हमने पी प्रेस कर लेना अपने कीबोर्ड से। पोस्ट साइज हमारा जो ऑप्शन है, इसमें हम मज़ीद चेक करेंगे कि इसमें कलर फुल, जो फाइनल जो इसका लेवल होता है, ये यहाँ तक, ये इसका फाइनल लेवल है, और हम इसमें जितना कम करेंगे, थोड़ी से इसमें कलर्स में थोड़ी बहुत ही चेंजिंग आती जाएगी। सो नेक्स्ट हमने क्या करना, आल्ट आई ए, और उसके बाद हम टी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। थ्रेशोल्ड कलर आ जाते हैं हमारे पास। हमने डार्क ब्लैक और डार्क लाइट को अपनी हद में रखना, कि हम चाह रहे हैं कि यार लाइट इसमें ज़्यादा रहे या डार्क इसमें ज़्यादा रहे, तो मुझे कुछ इस तरीके से ये इमेज चाहिए होगी, तो मैं ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी इमेज को सेटिंग कर सके, उनसे लाइट और ब्लैक का हिस्सा निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आल्ट आई ए और जी प्रेस करूंगा मैं ग्रेडियंट के लिए। तो हमें किसी भी इमेज पे ग्रेडियंट डालना हो, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ग्रेडियंट्स होते हैं, और उन पे हमने अगर काम करना हो तो हम इस तरीके से बहुत सारे ग्रेडियंट डायरेक्टली इस पे अप्लाई करके इस पे काम कर सकते हैं। मतलब देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त से ग्रेडियंट हैं जो इस पे काम कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अगर आप ओके करें तब भी, ना करें तो तब भी। सो
ये ज़बरदस्त सी चीज़ रही आपके लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास शैडो और हाईलाइट के लिए जो चीज़ है, तो मैं आल्ट आई ए डब्ल्यू प्रेस कर लेता हूँ। शैडो और हाईलाइट मतलब एक तो हमने डार्क को चेक कर लेना इसमें, और फिर हाईलाइट कितनी सी इमेज में होनी चाहिए, फुल डार्क लाइट जिस तरह से भी, ठीक है, तो ये आपने चेक कर लेना। अगेन हमने क्या करना, आल्ट आई ए एम प्रेस कर लेता हूँ, आल्ट आई ए एम, ठीक है। तो हम इसमें थोड़े से कलर को इंसेंसिटिविटी फीड सारी चीज़ें हम इस कलर इसमें इमेज की चेंज कर सकते हैं। अगेन हमारे पास रिप्लेस कलर का है, तो आल्ट आई ए आर प्रेस करेंगे तो रिप्लेस कलर कलर हमारे पास आ जाएगा। तो हमने क्या करना, मतलब हमें चाहिए कि यार मुझे ये कलर लाइटिंग में इतना सा चाहिए, ठीक है, ओके प्रेस कर लिया। तो हम चेक करेंगे इसमें बड़ी ज़बरदस्ती एक कलर उठाने के लिए एक ज़बरदस्ती चीज़ बनती है। तो हम कभी कभी कलर को सिलेक्ट ऐसे कर सकते हैं, एक कलर को सिलेक्ट इसमें से ले सकते हैं। सो हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो एडजस्टमेंट लेयर में से है, आल्ट आई ए और क्यू प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, ठीक है। एकदम से हम कलर को एक शेड सा देना चाह रहे हैं, तो आल्ट आई ए क्यू प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे एक शेड साइज का बन जाएगा। सो ये शॉर्टकट की आप लोगों को समझ आ गई होगी। आल्ट आई ए या फिर कुछ भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इमेज साइज़। मतलब कभी कभी हमें एकदम से इमेज का साइज़ ज़्यादा या कम करना हो तो हम क्या करें, हम अपने कीबोर्ड से आल्ट, ठीक है, कंट्रोल आल्ट और आई प्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये इमेज का साइज़ आ जाता। हम अपनी मर्ज़ी से अपना इसका साइज़ एडजस्ट करके रेजोल्यूशन वगैरह सेट करके हम अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहीं पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि कन्वेंस का साइज़ किस तरह से होना चाहिए, कन्वेंस का, ठीक है, तो हमने वो साइज़ किस तरह से एडजस्ट करना। आल्ट कंट्रोल सी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, और मुझे इस वक्त ये साइज़ इतना शो कर रहा तो मैं इसे ज़्यादा कर रहा हूँ, 28 कर देता हूँ और यहाँ पे 30 कर देता हूँ। इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए बहुत ज़्यादा एक साइज़ हमारे पास अवर आ जाएगा। मतलब ये तो हमारी इमेज का साइज़ था, लेकिन हमने कन्वेंस का जो साइज़ है वो हमने ज़्यादा कर लिया। सो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, और अगर आपको हो तो आप इसे जहन में रखें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लेयर मेन्यू में थोड़ा सा आते हैं इस वक्त, कि हमें लेयर न्यू लेयर लेना हो तो हमें किस तरह से लेना है। मतलब एक लेयर तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो सेकंड लेयर हम यहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे शॉर्टकट की चाहिए। तो कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली एक लेयर आ जाएगा। हमने इस पे नाम देना या नहीं देना इंटर प्रेस कर लेंगे, यहाँ पे एक लेयर हमारा बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे आ चुका है। सो नाउ हमारे पास नेक्स्ट जो है कि हमें लेयर्स की कॉपी किस तरह से करनी। मतलब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। मतलब पहले तो मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से कॉपी होता है, लेकिन जब हम लेयर्स पे आ जाते हैं तो हमें डायरेक्टली शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी पड़ती है, कंट्रोल जे, ठीक है। तो कंट्रोल जे जितनी बार प्रेस करेंगे कॉपीज होती जाएंगी, यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए। तो जितनी बार आप प्रेस करते जाएंगे कंट्रोल जे से कॉपी होती जाएगी, ठीक है। तो आप कंट्रोल आर जेड से इसे वापस ला सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको कॉपी चाहिए तो आप एक छोटा सा काम और करो, आप इसको उठाओ सीधा यहाँ पे लेके आ जाओ और यहाँ पे आके छोड़ दो ये छोटा सा जो डॉट है हमारे पास, तो ये एक कॉपी हो जाती है। इसके बाद अगर कोई कॉपी करनी हो तो आल्ट के साथ होल्ड करो तो ये एक और कॉपी हो जाती है। मतलब कॉपी के बहुत ज़्यादा लेयर्स में तरीके हैं। मतलब आप कंट्रोल जे से कर सकते हो, इसको उठा के यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, सही है। और फिर उसके बाद आल्ट के साथ भी इसे कॉपी कर सकते हो। वो हमने क्या करना कि हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किस तरह से करना, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, काफ़ी सारे लेयर्स बना देते हैं। तो हमें सिलेक्ट करने हैं लेयर। तो हमें अगर इन 5 लेयर है मेरे पास, तो मैंने 5 में से एक 2 को सिलेक्ट करना, तो मैं कंट्रोल होल्ड करूँगा तो स्टेप बाय स्टेप मैं इनको सिलेक्ट कर लूँगा। कंट्रोल साथ होल्ड होगा तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि ये 2 सिलेक्ट है, अब ये मैंने सिलेक्ट किया तो कंट्रोल साथ होल्ड होगा, क्लिक करता जाऊंगा लेफ्ट क्लिक तो ये कॉपी होते जाएंगे। लेकिन एकदम से मैंने सब को सिलेक्ट करना तो कंट्रोल यहाँ पे क्लिक करना और शिफ्ट पे होल्ड रख के टॉप वाले पे क्लिक कर लेना, तो ये सारे के सारे एकदम से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि हमने ये जितने भी ऑब्जेक्ट मेरे यहाँ पे बने हुए मैंने सबको मर्ज करना। मतलब आप ऐसा काम कर रहे हो, बहुत सारी इमेज है आपके पास, आपने उन सबको मर्ज करना, एक ही चीज़ बनानी। तो आप किस तरह से उन्हें बना सकते हो। मतलब जैसा कि मैं इन इमेज को कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख रहा हूँ और
मुझे इनको मर्ज करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और ई प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से, तो ये सारे के सारे लेयर्स मर्ज होके एक कॉपी बन जाएंगे मेरे पास। अगर मैं सबको हाइड कर दूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक इमेज रहेगी। देखें जितने भी लेयर थे उसने सारी को इकट्ठा करके मेरे पास एक इमेज बना दी। ठीक है, तो ये मर्ज होता है, मर्ज लेयर होता है। F12 प्रेस कर लेता हूँ, वापस इसे अपनी ओरिजिनल जगह पे ले आता हूँ और फिर कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी कॉपीज ले रहा हूँ। ठीक है, और अब मैंने क्या करना, मैंने इनमें से दो ऑब्जेक्ट को हाइड कर देना। ठीक है, पहले तो हम काम कर रहे थे, लेकिन अब मैं दो ऑब्जेक्ट को अनविजिबल कर देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, अपने कीबोर्ड से, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस करूंगा तो अब मेरे दो ऑब्जेक्ट जो विजिबल होंगे, जो शो हो रहे होंगे, वो ही सिर्फ मर्ज होंगे। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट ई इसके लिए शॉर्टकट की है कि आप जो आपके जो लेयर शो हो रहे होंगे, मतलब अब 3 लेयर में शो कर देता हूँ, एक को मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये मेरा शो हो रहा, मैं इसको शो करता हूँ और इसको हाइड कर देता हूँ, ये यहाँ पे है। ठीक है, और इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से तो सिर्फ वो लेयर आपस में मर्ज होंगे जो कि विजिबल थे, जो कि अनविजिबल थे, जो नहीं दिख रहे थे, वो हमने इसमें इसने उन्हें मर्ज नहीं किया। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है कि आपको जो चीज़ ज़रूरत हो वो ही सिर्फ आपको एक्सपोर्ट करके, मतलब एक इमेज बना के आपके सामने वो पेश कर देती है। सो ये चीज़ भी आपके सामने समझ लगी होगी। और अगर आपको खुद से करना हो तो वही काम, आर्ट वाला काम आ जाता है कि आप इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल ई प्रेस कर लो, तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छा, मर्ज करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हमने कुछ लेयर्स अगर हमने बना लिए हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि ये हो गया, उसके बाद ये इमेज मैं यहाँ पे ला के छोड़ देता हूँ तो, और इमेज पे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बार बार मैं इसमें वेक्टर वगैरह या कोई भी चीज़ यूज़ करूँगा तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब कुछ 3-4 इमेज मैंने यहाँ पे रख ली, मतलब 3-4 लेयर मेरे हो गए, मैंने सबको एक ही जगह कैद कर देना, बंद कर देना। तो मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से तो ये सारे के सारे ग्रुप हो जाएंगे। मतलब इस वक्त ये एक ग्रुप में चले गए, मतलब ये नहीं हुए क्योंकि मुझे इन्हें सेलेक्ट करना। तो मैं तीनों को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, कंट्रोल यहाँ पे सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ तीनों को सेलेक्ट किया और कंट्रोल जी प्रेस करूँगा तो ये ग्रुप हो जाएंगे। मतलब अब मैं इसे विजिबल और अनविजिबल करूँगा तो एक ही क्लिक में ये सारे शो और हाइड होना शुरू हो जाएगा, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट ये बन चुका है। अब हमें इन्हीं सबको ग्रुप में से निकालना है, तो हम चाहते हैं कि नहीं यार ये ग्रुप में ना रहें और ये निकल आए। ठीक है, तो हमने क्या करना, कंट्रोल शिफ्ट और जी प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप खत्म हो जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा काम हम कर लेते हैं, इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे इसे रख लिया और मैंने क्या करना, यहाँ पे एक रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से लगा देते हैं और इसमें कलर जोन सा भी दे दिया हमने। इसको टॉप में रख लेना और ये टॉप में चला गया। हमने इसे मास्क करना, मतलब क्लिपिंग मास्क, जैसे आपको पता है, जैसे राइट क्लिक करें तो ये आपके पास क्लिपिंग मास्क होता है। आप इसको शॉर्टकट की में किस तरह से करोगे, आपके पास ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए, आपने प्रेस करना अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आल्ट और जी प्रेस कर लेना तो ये क्लिप मास हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट में। तो अब बाद में इसे एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, वी आपके पास है तो आप किसी भी जगह इसे रख के एडजस्ट करते हो, मतलब ये आपके बॉक्स में इजीली क्लिप मास हो गया। तो क्लिपिंग मास का आपको पता होगा, लेकिन शॉर्टकट की अगर आपको नहीं पता थी तो आप पता चल गई। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना, लेयर मेन्यू में एक और मज़े की चीज़ है कि अगर हमारे पास लेयर मेन्यू शो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो विंडो F7 प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से तो लेयर मेन्यू हाइड हो जाएगा, और अगर वापस लाओगे तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल F7 से ये वापस भी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, इसको मैं डिलीट करती हूँ, F12 प्रेस कर लेता हूँ, वापस सारा कुछ वहीं पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लेयर है, इसको मैं लेके यहाँ पे आ जाता हूँ और फिर कंट्रोल टी प्रेस करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं तो कंट्रोल टी। ठीक है, और हमारे पास और कोई इमेज होगी तो मैं इसी को लेके आ जाता हूँ यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, करना क्या है, हमारे पास 3 लेयर हैं इस वक्त, मैंने 3 इसलिए रखी है। अच्छा, मैं 4 कर देता हूँ, है कोई नहीं, यहाँ पे बहुत सारी इमेज मेरे पास पड़ी हुई हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। सो इंटर प्रेस कर लिया, ये कुछ इमेज मैं यहाँ पे लेके आ गया। मैंने क्या करना, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने इमेज को
सिलेक्ट कैसे करना, मतलब ये बॉटम वाला जो ऑब्जेक्ट है मैं चाहता हूँ सबसे टॉप में आ जाए। तो कंट्रोल ब्रैकेट हमारे पास जो है लेफ्ट और राइट ब्रैकेट इसमें वर्क करेगी। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, जो ऑब्जेक्ट हमारा होगा इस पर क्लिक होगा। हम अब प्रेस करने जा रहे हैं क्लिक, जैसे कोई सा भी आप सिलेक्ट करते हो इसमें, ठीक है। आप लेफ्ट क्लिक प्रेस ब्रैकेट प्रेस कर लो, ये टॉप में चला गया, और राइट प्रेस करोगे तो ये नीचे आता जाएगा। टॉप और बॉटम करने के लिए हमें ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेफ्ट और राइट ब्रैकेट और साथ कंट्रोल पे होल्ड रखना है। अच्छा, यहाँ पे भी एक और ज़बरदस्त सी चीज़ है कि हमें सिर्फ सिलेक्शन देनी है, ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पे रहे, सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। मतलब मेरा इस वक्त यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट है, मैं इस पे काम करूँ, ये टॉप वाले पे। मैं चाहता हूँ एकदम से मेरा कोई और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए, तो मैं आल्ट पे होल्ड रखूंगा और ब्रैकेट पे क्लिक करूंगा, तो देखें लेयर चेंज होते जा रहे हैं। आल्ट पे होल्ड है और ब्रैकेट पे अप और डाउन, राइट और लेफ्ट ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, तो हमारी सिलेक्शन चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त सी चीज़ है, हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन दे के, मतलब जैसा कि मैं चाहता हूँ कि यार क्या है कि ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे इसके पीछे आ गया, तो मुझे ये डायरेक्टली दिख नहीं रहा, तो मैं आल्ट से इसको सिलेक्ट करूंगा, ये यहाँ पे, और डिलीट प्रेस कर दूंगा, ये फार हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हम इस तरीके से अपना काफ़ी सारा काम हल कर सकते हैं आल्ट और ब्रैकेट से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसमें एक और ऑप्शन आ जाता है। हम अगर किसी की सिलेक्शन लेते हैं, मतलब जैसे कि हम इस ऑब्जेक्ट को, ये सबसे टॉप में है, तो सबसे बॉटम में लेके जाना है, तो कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो इस डायरेक्टली नीचे चला जाएगा, सबसे नीचे चला जाएगा। और अगर हमें इसे सबसे टॉप में लाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट, ठीक है, लेफ्ट और राइट आप प्रेस करेंगे, अप और डाउन के लिए ये चीज़ काम कर जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट साथ होल्ड करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जैसे कि ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया, विजिबल और अनविजिबल का जो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, हम क्लिक करते हैं, इसको मजीद अगर शॉर्टकट की में किया जाए, जैसे कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट शो हो रहा, तो मैं इसे क्या करता हूँ, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और आपके पास कॉमा का एक ऑप्शन होता है, आप इसको प्रेस करते हो, ठीक है। तो अपने लेयर को विजिबल और अनविजिबल कर सकते हो, हाइड और शो कर सकते हो, ठीक है। और यहीं पे अगर आपके पास लेयर, जैसे कि F12 प्रेस करता हूं मैं, सारे का सारा ऑब्जेक्ट मेरा ऐसा आ गया। अब यहाँ पे लेयर लॉक है, तो मैं कंट्रोल और स्लैश प्रेस करता हूं, ठीक है, अपने कीबोर्ड से, तो ये अनलॉक और लॉक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पे अगर आप फोकस करें इस लॉक वाले बटन पे, तो आपको दिखेगा कंट्रोल स्लैश, ठीक है। आप अपने ऑब्जेक्ट को लॉक और अनलॉक कर सकते हो। तो कंट्रोल R Z प्रेस करता हूँ, वापस मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत है। सो नाउ हमारे पास क्या है कि हम कलर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, लेयर को। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करता हूँ और डॉट, ठीक है, या फिर कॉमा प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये आगे कंट्रोल शिफ्ट डॉट या फिर कंट्रोल हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जितने भी सिलेक्ट, अगर लेयर्स को हमने सेलेक्ट करना हो तो इसकी शॉर्टकट की वैसे ये भी है, लेकिन अगर हमको हमें ये सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल, ये मेरे ऑल्ट कॉमा है, ठीक है, हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखें, अब मेरे पास टॉप वाला लेयर सेलेक्ट है, तो मैंने ऑल्ट और हमने कॉमा प्रेस किया तो ये बॉटम में आ गया। लेकिन अब यहीं से हम साथ में शिफ्ट को होल्ड कर लेंगे, तो हम डॉट को प्रेस करेंगे तो सारे के सारे इजीली सिलेक्ट हो जाएंगे। मतलब कॉमा के लिए हमें नीचे वाला चाहिए था, तो हमने आल्ट और शिफ्ट दोनों को सिलेक्ट किया और साथ ही डॉट प्रेस कर लिया, ये सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। लेकिन इसके लिए मैं आपको बेहतर ऑप्शन ये कहूँगा, शॉर्टकट की तो है, लेकिन ये सिंपल सा ये होता है कि आपका एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो, आप शिफ्ट से होल्ड करें, ऑटोमेटिकली सारे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उससे भी ज़्यादा ईजी है, लेकिन शॉर्टकट की है जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, मतलब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आगे चल के मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा। इस ऑब्जेक्ट को नीचे कर लेता हूँ, ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं किसी भी मुझे ये सिलेक्शन चाहिए या ये सिलेक्शन चाहिए, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो इसकी सिलेक्शन ले लेगा। और सिलेक्शन लेने के बाद क्या करूंगा, अगर मैं कोई और लेयर सेलेक्ट करके कंट्रोल X प्रेस कर लूंगा, ठीक है, और फिर मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये देखें
साइज हमने ये लिया था, सिलेक्शन हमने ये ली थी, लेकिन कटा क्या, नीचे वाला। तो हमने जस्ट कंट्रोल होल्ड करना है उस पर, और पिछले वाला या कोई भी सिलेक्शन किसी की लेनी हो, मतलब जैसे कि कंट्रोल के साथ मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के साथ सिलेक्ट किया, तो ये सिलेक्शन तो यहाँ पे बन गई हमारी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ख़त्म करना है, तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डी सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ नहीं नहीं यार ये सिलेक्शन ठीक थी, मुझे इसे अनडू करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्शन हमारी वापस आ जाएगी। तो ये ज़बरदस्त सी चीज़ है, ठीक है। और अगर यही काम मतलब जैसा कि मैं इस ऑब्जेक्ट को, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट जेड, अच्छा ये मेरी सिलेक्शन हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार इन्वर्स हो जाए, मतलब इसी के राउंड में बाहर जितनी चीज़ें हैं वो सिलेक्ट हो जाएं, सिर्फ ये ना सिलेक्ट हो। तो मैंने क्या करना, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर लूँगा अपने कीबोर्ड से, तो अब कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा, सॉरी ये सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा तो ये वाला हिस्सा बाकी रहेगा, बाकी सारे का सारा हमारा इस वक्त डिलीट हो जाएगा। वो कैसे, अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस कर लेता हूँ, इसको डी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हाइड कर देते हैं, इसको भी हाइड कर देते हैं। अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस कर लेता हूँ अपने कीबोर्ड से। तो अब मैं कंट्रोल इस पे, अब मैं जो ऑप्शन है मेरा, ओहो एक मिनट बस, ये लग गया चार्जर। अच्छा, अब मेरा ऑब्जेक्ट में नीचे वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और आई हमारा प्रेस था, तो हम कंट्रोल एक्स प्रेस कर लेते हैं। अब हिस्सा हमारा जो बाकी रहेगा वो यही रहेगा, बाकी जितना भी एरिया था हमने इसमें डिलीट कर दिया क्योंकि हमने इन्वर्स को सिलेक्ट कर लिया था। तो कंट्रोल आर जेड बैक करते हैं और कंट्रोल डी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये वापस वहीं पे चला गया। बाकी ऑब्जेक्ट को भी हम टॉप में यहाँ पे लेके आ जाते हैं। सो ये चीज़ भी आपकी अच्छी खासी समझ में आ गई होगी। अब एक छोटा सा काम और हमने सिलेक्शन कोई लेनी है, मतलब इस इन जो ऑब्जेक्ट को अगर मैं रखूं या ना रखूं, मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल मार्की टूल है, एलिप्टिकल शेप टूल है, सिंगल रॉ है, लेकिन रेक्टेंगल मार्की में यहाँ पे लेता हूँ तो मैं चाहता हूँ यार ये मैंने गलत जगह ड्रैग कर ली, और बाद में हम इसे हिला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिलेक्शन देते टाइम, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये उठा के मैंने किसी और जगह, सिलेक्शन इतनी रहे और किसी और जगह कर लो। मतलब जैसा कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने ये इमेज रखी, ठीक है। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से एक सिलेक्शन मैंने यहाँ तक लगा दी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये सिलेक्शन इतनी ही रखे लेकिन जगह कोई और हो, तो मैं साथ में स्पेस प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्शन लॉक हो जाएगी। स्पेस होल्ड रखना है और यहाँ पे आप इस सिलेक्शन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। समझ लग गई, हाँ लग गई। तो कंट्रोल डी प्रेस कर लेता हूँ, ये डी सेलेक्ट हो जाएगा और इसका भी काम ख़त्म हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट, कंट्रोल डी प्रेस कर लिया, वी प्रेस करके इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया। अब मेरे पास ये चीज़ रहेगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको शॉर्टकट की भी बताई थी, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे कलर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर होते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे फोरग्राउंड और ये बैकग्राउंड कलर है। हमने इनको चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड चेंज होता जाता है। लेकिन हमें इन्हें डिफ़ॉल्ट करना है, जैसे कि ऊपर ये ब्लैक और वाइट है, हमें डिफ़ॉल्ट करना है, तो हम डी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ऑटोमेटिकली ये डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। और एक्सप्रेस करने से अप डाउन होते रहते हैं और हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं विंडो एक्स इसके प्रेस कर लेता हूँ, अच्छा ठीक है। तो हम इस तरीके से कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर जस्ट खाली डबल क्लिक करने से हम कोई सा भी कलर इसमें सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारे पास फोरग्राउंड कलर है, और ओके प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे फोरग्राउंड कलर आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब मैं आल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँ तो डायरेक्टली फोरग्राउंड कलर मेरे पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब आल्ट बैक स्पेस डायरेक्टली ये कलर हमारे यहाँ पे अप्लाई हो गया। लेकिन अगर हम शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो हमसे ये ऑप्शन मांगेगा कि आपने बैकग्राउंड कलर देना है या फोरग्राउंड कलर देना है, ठीक है। और इसी की एक और शॉर्टकट की यहाँ पे मिलती जुलती है, शिफ्ट F5 प्रेस करते हैं अगर अपने कीबोर्ड से तब भी हमसे यही ऑप्शन मांगेगा। तो हम इसमें कोई सी भी पैटर्न हिस्ट्री या ब्लैक ग्रे कुछ भी दे सकते हैं, वाइट ही दे के ओके कर लेते हैं तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त सी थी। अगर हम इसमें नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका जो क्विक मास्क मोड जो होता है, एडिट क्विक मास्क, इसकी शॉर्टकट की क्यों होती है, और ये देखें डायरेक्टली हम यहाँ पे सिलेक्शन एक आ जाती है। तो हम कभी कभी इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं पड़ती हमें ये चीज़। अच्छा, इसी में अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे चैनल मिक्सर है, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। इसकी अगर शॉर्टकट की अगर हम ढूंढने चाहें तो हमारे पास एक इमेज होती है, और अगर हम चाहते हैं कि यार हमारी जो इमेज है उसमें जो कलर्स हैं वो अलग अलग से हो जाएं, मतलब जैसा कि मैं यहाँ पे कोई ऐसी कलरफुल सी इमेज लेता हूँ जैसे ये पड़ी हुई, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ। ये इमेज मैंने यहाँ पे रखी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अनलॉक कर देते हैं, यहाँ से कंट्रोल/ भी कर सकते हैं हम उसे भी। अच्छा, कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये RGB कलर चैनल सेलेक्ट होगा, लेकिन कंट्रोल 3 प्रेस करेंगे तो इस वक्त अगर आप चैनल्स में चले जाएं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर चैनल्स में चले जाएं तो ये देखें इस वक्त रेड सेलेक्ट है, ठीक है। तो कंट्रोल 4 प्रेस करता हूँ तो ग्रीन, और कंट्रोल 5 प्रेस करता हूँ तो ब्लू, और कंट्रोल 2 प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली RGB का जो हमारा सेट है इस कलर में वो पूरा हो जाता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है कि कंट्रोल 2, 3 और ये चीज़ें जब आप सेलेक्ट करते हो आप इजीली इसमें एडजस्ट करते हो, मतलब यहाँ से क्लिक से भी हो सकता है, लेकिन अगर शॉर्टकट की अगर आप देखो तो आपके पास ऑप्शन होते हैं 5, 4, 2, 3, ये सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ज़रूरत और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में आएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और शिफ्ट बैक स्पेस और इंटर प्रेस कर लेता हूँ, नहीं, और आल्ट बैक स्पेस पर करता हूँ मैं, डायरेक्टली इसमें फोरग्राउंड कलर लेता हूँ, आल्ट बैक स्पेस, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल में चले तो ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन होते हैं, और हमने सारे के सारे इसमें से चेक करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, या जो कुछ भी है। तो इसके लिए शॉर्टकट की मैं कुछ बताता हूँ आपको, ध्यान में रखिएगा। शिफ्ट और प्लस का बटन, शिफ्ट आपने होल्ड करनी है और प्लस के बटन से नहीं, अब माइनस में जाएंगे या प्लस में जाएंगे, मतलब ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया सिलेक्ट, और अब शिफ्ट प्लस प्रेस करते जाएंगे, मतलब जैसा कि सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल होता है, ठीक है, और अगर हम शिफ्ट और प्लस प्रेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट होना चाहिए, आपका जो लेयर है वो सिलेक्ट होना चाहिए। शिफ्ट माइनस, तो हम नीचे से शुरू हो जाएंगे, और इसके यहाँ पे अगर आप मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आप यहाँ से चेक कर लें, मैं सिर्फ शॉर्टकट की यूज़ करूँगा। तो कंट्रोल- से मैं इसको सारे इसके ब्लेंडिंग मोड यूज़ कर रहा हूँ, और कंट्रोल+ से मैं वापस जा रहा हूँ। और अगर आपको यहीं पे एक छोटी सी चीज़ मज़े वाली और ज़बरदस्त सी चीज़ मैं अगर आपको बताता हूँ कि ब्लेंडिंग मोड में आपको डायरेक्टली ब्लेंडिंग मोड लेना है, मतलब जैसे कि अब ये डिवाइड पे है, तो मैं चाहता हूँ कि यार ये वापस जाए, नॉर्मल में चला जाए, तो मैं क्या करता हूँ, Shift+N प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, तो ये सारे का सारा, सॉरी मैंने इसे कैंसिल करना, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, तो शिफ्ट और Alt+N प्रेस करना, ठीक है, तो ये नॉर्मल में चला जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो मेरे डिसॉल्व के लिए मैं I प्रेस करूँगा, ठीक है, और फिर Ctrl+Shift+K प्रेस करूँगा मैं डार्कन के लिए, कंट्रोल Alt+Shift+S प्रेस G प्रेस करूँगा मैं अपने कीबोर्ड से, ठीक है, तो ये मेरा लाइटिंग हो जाएगा। Alt+Shift और M प्रेस करूँगा, मेरे पास मल्टीपल हो जाएगा। Alt+Shift और O प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, तो मेरे पास ओवरले हो जाएगा। Alt+Shift+U प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, तो ह्यू हमारे पास काम करेगा। और Alt+Shift+T प्रेस करूँगा तो सेचुरेशन हमारे पास काम करेगा, और Alt+Shift+Y प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से तो लेमिनोसिटी काम करेगा हमारे पास। तो ये बड़े शॉर्ट से एक ऑप्शंस हैं कि मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम होगी। सो ये आपने जहन में रखने हैं, वीडियो वापस रोक के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको सारे के सारे समझ लगे। Alt+Shift+N प्रेस करूँगा तो ये सारे का सारा नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ बचती है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ,
ब्रश टूल। ब्रश टूल में बहुत सारी शॉर्टकट की लोग ढूंढते हैं और मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे ब्रश टूल को मैंने सेलेक्ट किया, 20 की शॉर्टकट की है। आप अगर देखें तो यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की भी है, मतलब अगर मैं इस पे सेलेक्ट हूँ और एकदम से बी प्रेस कर लेता हूँ तो ये ब्रश टूल आ गया। ब्रश टूल लाते साथ ही हमने सबसे पहले क्या करना होता है, एक तो मेरे पास ये काफ़ी बड़ा सा है तो मैंने इसका साइज़ कम करना, तो ब्रैकेट से, ठीक है, ये लेफ्ट और राइट ब्रैकेट बड़ा काम करती है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो और कम से कम कर सकते हो, ठीक है। और यहीं पे अगर हमें कलर सेलेक्ट करना हो तो मैं आल्ट साथ होल्ड करूँगा, तो यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट करके, मतलब डार्क लेना है, लाइट लेना है, ये कलर लेना है, कोई सा भी कलर लेके हम इस पर अप्लाई कर सकते हो। मतलब रेड लेके अप्लाई कर सकते हो, वाइट लेके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप कोई सा भी कलर इसमें लेके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। साथ आल्ट होल्ड होना चाहिए। स्मॉल और बड़ा और छोटा करने के लिए मैंने आपको बता दिया ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके बाद हम जैसा कि मैं यहाँ पे एक लाइट सा आर्ट के साथ होल्ड करके ये लाइट सा कलर देके इस पे एक ड्रैग कर लेता हूँ। ये अब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये हार्ड हो जाए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, ठीक है। मैं इसे फुल लेवल में चला जाऊँगा। अब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो ये सॉफ्ट है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट प्रेस करता जाऊँगा, ठीक है। जितनी बार प्रेस करूँगा अब ये मज़ीद डार्क हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये शिफ्ट, खाली शिफ्ट आप होल्ड करेंगे, मैं आर प्रेस करूँगा इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप शिफ्ट होल्ड करें और ब्रैकेट को यूज़ करें, ठीक है। तो अब मैं जब इसे ड्रैग करूँगा सॉफ्ट है, ठीक है। और अगर मैं शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करता जा रहा हूँ और इसको हार्ड करूँगा, ठीक है, तो अब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो ये देखें अब ये हार्ड हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको सॉफ्ट करना चाहूँ, अगेन को मैं कंट्रोल आल्ट जेड करता हूँ, अब ये शिफ्ट और ब्रैकेट के साथ देखेंगे तो अब ये सॉफ्ट हो गया, ठीक है। और अगर यहीं पे मैं कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट को प्रेस करता हूँ, ये अब ये हार्ड हो गया। तो इस तरीके से हम इसको सॉफ्ट और हार्ड कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी शॉर्टकट की और भी है। हम आल्ट पे होल्ड रखते हैं, ठीक है, और राइट क्लिक प्रेस करते हैं। राइट क्लिक प्रेस किया, अब हम इसको नीचे की जानिब ड्रैग करेंगे तो ये इस वक्त हार्ड है। अब मैं इसको ऊपर की जानिब प्रेस करूंगा, टॉप में लेके जाऊंगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पे आएगी कि हम इसका साइज़ बड़ा करें तो हम इसे राइट की तरफ लेके जाएंगे तो साइज़ बड़ा होगा और लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो साइज़ छोटा होगा, ठीक है। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, समझ लगी। आल्ट भी होल्ड है और राइट क्लिक भी होल्ड है। शॉर्टकट की आप देख सकते हो, आल्ट पे मैंने होल्ड किया हुआ और राइट क्लिक पे भी होल्ड किया हुआ। साइज डार्क हो रहा, सॉफ्ट हो रहा, बड़ा हो रहा और छोटा हो रहा। तो ये चीज़ आपको समझ लगी होगी, आपके दिमाग में आ गई होगी, ठीक है। और अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्या है कि अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये लास्ट वाला ऑप्शन मैं ले लेता हूँ, ब्रश को साइज़ बड़ा कर देता हूँ। मैं कुछ इस तरीके से ये ब्रश मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यार, मुझे वो पहले वाला ब्रश चाहिए था, ठीक है। और ब्रश को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा और डॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मेरे पास ये वाला ब्रश लास्ट टाइम था और अब मुझे ये वाला चाहिए। अब जितना भी ब्रश को हमने चेंज करना, मेरे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हम कॉमा से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहीं से भी, ठीक है। अब ये ले लिया मैंने, ये ले लिया, चेंज करते जाए, कॉमा प्रेस करते जाएंगे तो ब्रश चेंज होते जाएंगे। मतलब ये ले लिया, अब ये ले लिया, जैसे कि जितने भी हमारे पास कॉमा से हम आगे जाएंगे और इसे हम वापस आते जाएंगे। तो इस तरीके से हम बहुत सारे ब्रश वगैरह को लेके उसमें कॉमा और डॉट की मदद से हम आगे और पीछे लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जैसे कि बहुत सारी, मैं F12 प्रेस कर लेता हूँ, वापस सब कुछ चला गया, भी प्रेस कर लेता हूँ अपने कीबोर्ड से। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी इमेज हैं, तो मैं यहाँ से माउस को लेके कैसे डायरेक्टली इन पे जाता जाऊँगा और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, तो मैं अपने ऑब्जेक्ट जो हैं, जितनी भी मेरी इमेज होंगी, मैं उन पे स्टेप बाय स्टेप चला जाऊंगा और इन पे अपने देख लूँगा कि यार मुझे कौन सी इमेज चाहिए। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और टैब प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, तो मुझे जिस ऑब्जेक्ट पे फाइनली, जैसे कि ये टॉप है तो कंट्रोल शिफ्ट टैब प्रेस करूँगा तो ये लास्ट वाले पे मैं अगर फिर कंट्रोल शिफ्ट। अच्छा, तो अब इसके बाद थोड़ा सा जूम टूल के बारे में सीखते हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल माइनस से हम इसको जूम आउट कर रहे हैं, कंट्रोल
प्लस से जूम इन कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इसमें एक और मज़े की चीज़ है कि हमें अगर इस इमेज का एक फिक्स हिस्सा, मुझे ये वाला हिस्सा सिर्फ इसमें ड्रैग करना है, तो कंट्रोल स्पेस पकड़ते हैं तो ये जूम बन जाता है हमारे पास, ठीक है, जूम टूल। तो हम इसको ये सेलेक्ट करके जूम कर सकते हैं बड़े ईजी तरीके से। मतलब मुझे यार ये वाला हिस्सा चाहिए खाली, तो मैं इतना सा इसे सेलेक्ट करूँगा और इसे जूम कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जूम को कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल आल्ट आल्ट हमारे पास होल्ड है और व्हील को नीचे प्रेस करूँगा तो ये जूम आउट हो रहा, और अब इसी को अप करूँगा तो ये जूम इन हो रहा, ठीक है। तो ये ज़बरदस्ती चीज़ है। इसके बाद कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो एक्चुअल पिक्सल आ जाएंगे, F प्रेस करेंगे तो फुल एक व्यू आ जाता है हमारे पास कीबोर्ड में, सॉरी डेस्कटॉप में हमारे पास अपनी इमेज का। तो F प्रेस करेंगे, मज़ीद फुल व्यू आ जाता है, सारा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है। मतलब कंट्रोल प्लस प्रेस करें तो ये देखें पूरी स्क्रीन पे सिर्फ इमेज आ जाती है। और फिर F प्रेस करते हैं तो नॉर्मल अपनी रूटीन में ये इमेज आ जाती है। और कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ ये है कि इस इमेज को उठा के मैं यहाँ पे ला रहा हूँ और ये यहाँ पे है। अब मैं कंट्रोल T प्रेस करता हूँ तो यार ये इसके जो हैंडल्स हैं वो काफ़ी बाहर दिख रहे हैं। मैं चाहता हूँ सारे के सारे दिख जाएं मुझे, तो मैं कंट्रोल T प्रेस करने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से तो ये सारे के सारा ऑब्जेक्ट मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। अब मैं इजीली शिफ्ट और आल के साथ इसे होल्ड करके इंटर प्रेस कर लूँगा और कंट्रोल 0 प्रेस करके इसे वापस अपनी ओरिजिनल हालत में ले आऊँगा। तो ये जूम टूल के कुछ चंद फ़ायदे थे और जो आपको ज़्यादा ज़रूरी लगे, और इसके लिए आपके पास यहाँ पे जूम टूल भी होते हैं। आप डायरेक्टली इससे भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करके यहाँ से एक्चुअल पिक्सल, जूम इन या 2% या जितना भी आपको चाहिए तो आप इससे भी ये चीज़ ले सकते हो। अच्छा, आखिरी और बेस्ट वाली जो चीज़ है मैं इसको बताता चलता हूँ आपको कि वो क्या है। मेरे पास यहाँ पे ये इमेज है, मैं टेक्स्ट टूल यहाँ पे लेता हूँ और टी इसकी शॉर्टकट की है। अच्छा, यहाँ पे लास्ट टाइम मैं आपको बताता चलूँ कि जिस ऑब्जेक्ट के भी आपको शॉर्टकट की चाहिए तो आप उस पर खाली क्लिक करते हो, ठीक है। तो ये देखें, मूव टूल के लिए V है, रेक्टेंगल मारने के लिए M है, मैग्नेटिक लेसो के लिए L है। जिस टूल पे जितना चलते जाओगे आपके पास उसकी शॉर्टकट की शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है, हर बंदा इसको आराम से जज कर सकता है। और ये चीज़ बता के मैं आप लोगों का और अपना टाइम मज़ीद ज़ाया नहीं करना चाह रहा था। सो T प्रेस कर लेना मैंने अपने कीबोर्ड से, ठीक है। तो टेक्स्ट टूल आ गया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। और अगर मैंने इसी टूल को यहाँ से, छोटी सी टिप है, अगर यहाँ पे मैं टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ लेकिन यार मैंने नहीं लगाना, मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप करना, तो मैं यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट है, लेकिन अगर इसी से थोड़ा सा नीचे जाए तो ये एक पिक टूल बन जाता है और हम एक हैंडल सा बना के हम इसको यहाँ पे टाइप कर सकते हो और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ही एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल A प्रेस कर देता हूँ और शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके कॉमा के साथ अगर मैं, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करता हूँ और कामा के साथ अगर मैं ट्राई करूँगा तो इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा। और साथ ही आल्ट प्रेस करूँगा तो अब कामा डॉट प्रेस करूँगा तो अब इसका साइज़ ज़्यादा तेज़ी से बड़ा होना शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट और कामा से मैं इसका साइज़ कम कर रहा हूँ, ये स्लो हो रहा, और कंट्रोल शिफ्ट साथ आल्ट होल्ड कर लिया मैंने, अब साथ कामा मैंने प्रेस कर लिया तो इसका साइज़ जल्दी से कम कर सकते हैं। मतलब साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हम जल्दी से इसके पॉइंट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम कंट्रोल शिफ्ट कामा से इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ होगी, मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया। अब मैंने क्या करना, ये इसमें स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है तो मैं शिफ्ट और आल्ट और एरो की मदद से स्पेसिंग कम कर रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट और राइट एरो से, राइट से बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट से कम हो जाएगा। अब इसी में एक और शॉर्टकट किया, मतलब ये कुछ वर्ड मेरे ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नीचे वाले वर्ड थे मेरे, ठीक है, मैं इनकी स्पेसिंग कम करता हूँ। तो कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और अप एरो की मदद से हम इनकी ये वाली जो स्पेसिंग है वो हम कम कर सकते हैं। तो कंट्रोल A प्रेस कर लेना इनके अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और C प्रेस कर लेता हूँ मैं अपने कीबोर्ड से, कंट्रोल शिफ्ट C, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट C प्रेस करेंगे सेंटर हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट R प्रेस करेंगे राइट, और कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा। तो ये एक बड़ी मज़े की शॉर्टकट की इसमें है, तो आप इसमें काम कर सकते हो। तो कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करता हूं तो कैपिटल में वर्ड हो जाएंगे, और फिर कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करता हूं तो नॉर्मल हो जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करता हूं अंडरलाइन आ जाएगी, यही प्रेस अगेन करता हूं कंट्रोल शिफ्ट यू तो अंडरलाइन खत्म हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट स्लैश
प्रेस करता हूँ तो लाइन सेंटर में आ जाएगी। तो कंट्रोल शिफ्ट सेलेक्ट प्रेस करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस करता हूँ, नहीं के प्रेस करता हूँ तो ये कैपिटल हो जाएगा, या इटैलिक के लिए आई थी, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर लेता हूँ, ये इटैलिक हो जाएगी, ठीक है। और फिर कंट्रोल शिफ्ट वाई प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है, ये के था, हाँ, और फिर वाई प्रेस कर लेता हूँ। हाँ, कोई भी आपने कमांड यूज़ की हुई है तो आप मतलब अटैली की हुई और उसके बाद अंडरलाइन भी की हुई, ठीक है, तो आप सबको वापस लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट वाई प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे हाइड हो जाएगा। सो टेक्स्ट टूल के मतलब भी मैं जो शॉर्टकट की थी वो भी मैंने आपको बता दी। अब आप देख सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम आती है। मतलब मेरे ख्याल में कोई शॉर्टकट की रह नहीं गई, जो मेन चीज़ें थी हमने सारी शॉर्टकट की उसमें देख ली। अब जो चीज़ें रहती हैं उनमें छोटी छोटी जो शॉर्टकट की हैं, ज़्यादातर तो हमने जितने भी कलर रेंज, ब्लेंडिंग मोड, जितना कोई था हमने सारे के सारी शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी। देख लें कंट्रोल 0 1, ये जितने भी ऑप्शन थे सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। तो अगर अब भी आपको मज़ीद कोई शॉर्टकट की सीखनी हो तो अब फोटोशॉप से खुद भी आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है, अगर हमें आल्ट शिफ्ट कंट्रोल और के प्रेस करना अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट और मेन्यूज हैं। तो अगर आपको खुद से शॉर्टकट की देखनी हो तो न्यू की कंट्रोल एन है, ओपन की कंट्रोल ओ है, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट की यहाँ पे हैं, लेकिन क्या है कि बहुत सारी आपको समझ भी नहीं आएंगी, ठीक है। मतलब इस तरह से होता है कि आपके उस तरीके से सही से सेटिंग नहीं हो रही होती। अगर आपको सेट करनी है, मतलब देख लें आपको यहाँ पे अपनी शॉर्टकट की देनी है तो ये ऐड शॉर्टकट की का है, तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी की क्लोज ऑल के लिए आल्ट कंट्रोल डब्ल्यू है, तो आप अपनी मर्जी की शॉर्टकट की दे सकते हो और ये एक्सेप्ट ही करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इतनी ज़्यादा शॉर्टकट की हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि आपको समझने लगे कि मे भी अगर आपने कोई शॉर्टकट की बनाई तो नेक्स्ट आपको वो प्रॉब्लम देते। तो कोशिश करें जो शॉर्टकट की फोटोशॉप ने दी हुई है आप उन्हीं को फॉलो करें और उन्हीं का इस्तेमाल करें। हर चीज़ की आपके पास शॉर्टकट की है, आप खुद की बना सकते हो, प्लेस लिंक की आप बना सकते हो, प्लेस इम्बेड की बना सकते हो, इसमें और बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। इमेज प्रोसेसर, डिलीट ऑल एम्प्टी लेयर, इसकी शॉर्टकट की बना, मतलब हर किसी चीज़ की शॉर्टकट की बना सकते हो। इसकी शॉर्टकट की कीबोर्ड शॉर्टकट मेन्यू जो मैंने ओपन किया, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और के प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद कंट्रोल क्यू प्रेस करूंगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं इसे ख़त्म करने लगा हूँ। कंट्रोल क्यू आपका, सॉरी इसके प्रेस कर लिया, कंट्रोल क्यू प्रेस करूंगा तो ये नो पे मैंने क्लिक करते जाना, सारे ऑब्जेक्ट बंद होंगे और फोटोशॉप भी बंद हो जाएगा। सो ये थी आज की शॉर्टकट की और ये कुछ छोटा सा मेरी तरफ से छोड़ी थी वो अच्छी खासी बड़ी क्लास, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ ना समझ लगे, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे लाजमी कमेंट्स करें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नहीं लेके, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।